हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग और खम्मा घनीसा स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे। मैं हूँ सुमन राठौड़ और मैं बना रही हूँ चाय। और फिर मैंने चाय पी के फिर सुबह सुबह ही मेहंदी लगानी स्टार्ट की है। और पता नहीं मैं क्या बातें कर रही थी, मेहंदी उतर गई मेरी। फिर हस्बैंड आ गए थे तो आज हमें जाना है हमारी ससुराल, मेरी ससुराल सॉरी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो झाड़ू तो निकाल ही देती हूँ, पोछा रहने देती हूँ, क्योंकि मेहंदी जस्ट उतारी ही है। पोछा लगाऊंगी तो फिर वही है कि वो हो जाएगा, उतर जाएगी मेहंदी। ये सारा सामान मेरे हस्बैंड ने बेड पे रख दिया है। हे गाइस, मैं तैयार हो चुकी हूँ और मैंने बस अपने शीशू बांध ली। और अभी मुझे क्या करना है, बस ओढ़नी है और कुछ करना नहीं है। और मैं पहनती नहीं हूँ ना ये सब चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे वो हो रहा है, घुटन सी हो रही है। बट पहनना तो पड़ेगा, बस ओढ़ लेती हूँ। और मैंने सिर्फ ऐसे पोनी बनाई है मैंने, वहाँ तो जूड़ा बन जाएगा गर्मी के अंदर। तो गर्मी में तो बिल्कुल मन नहीं करता तैयार होने का। थोड़ी सी गाड़ी में लिपस्टिक वगैरह लगा लूँगी, अभी तो नहीं लगाऊंगी फिलहाल, क्योंकि हम लोगों को पहुँचने में मुझे लगता है 3 बज जाएंगे। वैसे तो 1.5 घंटे का ही सफ़र है हमारा, बट फिर भी क्या होता है ना कि टोंक में हमें कुछ काम है, तो वो काम करते हुए हम जाएंगे। तो मैं फटाफट से रेडी होती हूँ और आप बैकग्राउंड पे मत जाना बिल्कुल भी, ऐसे बिखरा रहता है जब अपन कहीं जाते हैं। तो चलो मैं मिलती हूँ आपसे फटाफट से तैयार होके, ठीक है गाइस। बस अब हम जस्ट निकल रहे हैं और देखो हमें भागते भागते ही हमें 10 बज गए। बहुत अजीब लगता है, बड़ा अजीब सा लग रहा है ऐसे ना, क्या बोलूँ। चलो छोड़ो, अब यहाँ पे कुछ बोल नहीं सकते। तो अब निकलते हैं ससुराल और मिलती हूँ मैं आपसे। थोड़ा रास्ते की क्लिप ले लूँगी, थोड़ा सा वहाँ की क्लिप, जितनी पॉसिबल होगी मेरे से उतना मैं करने की ट्राई करूँगी। यहाँ मैंने ओढ़नी ओढ़ ली थी और फिर मैंने हस्बैंड को कहा कि थोड़ा सा मेरा रिकॉर्ड कर दो, मैं दिखा देती हूँ मेरा फाइनल लुक। तो देखो पटली वगैरह मुझे ज़्यादा नहीं आती, क्योंकि मुझे हैबिट नहीं है सच बताऊँ तो फिर जैसे मेरे से लगी, और नई ओढ़नी थी एकदम ऐसे फुली फुली रहने वाली, तो इसलिए थोड़ा सा रहता भी है, मतलब अजीब सा फुली फुली रहती है। अब ससुराल जाते हैं तो नई ओढ़नी तो ओढ़नी ही पड़ती है, पूरी ड्रेस ही नहीं पहननी पड़ती। यहाँ मैंने अपना पर्स दिखाया कि देखो कैसा मोटू मोटू। तो मैं उठाने के साथ ही पढ़ाने नहीं गई आज। नमक लोगी क्या? आपका तो बना सकती हूँ ना, इनको बोलते आपका नहीं, ठीक। मैंने देखा यार वीडियो की सबको शर्म आती है ना। व्लॉग्स कौन बनाता है तो बिट्टू यार, खुद का ब्लॉग में खुद बनाओ। ओ वाह, ये यहाँ पे खुल के वेस्ट शायद मुझे पता ही नहीं है, मतलब हद होती है। मैं पेपर क्या देने लग गई, कितनी चीजें। ये यूस्टा, ये कौन सी वो है, टाटा की है, मुझे तो पता ही नहीं था। वाह, आप उतरोगे या नहीं? नहीं आप ना मेरे से ऐसे कर सवाल में बात मत करो, मेरा ब्लॉग बन रहा है। मेरे को बताओ आज ये करना है, मैं जाऊँ? नहीं आप जाओ, मैं तो यहीं पे खड़ी हूँ, बैठी हूँ, सॉरी। तो गाइस मेरे हस्बैंड जा रहे हैं अभी कान्हा से मिठाई लेने के लिए, क्योंकि मैं जा रही हूँ ससुराल, तो बिना मिठाई के तो हम जा नहीं सकते। तो ये इसलिए थोड़ी कर्कश आवाज़ में बोल रहे थे, क्योंकि इनकी आवाज़ ही ऐसी कर्कश ही है। मुझे बहुत गुस्सा आता है बट इन पे, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, हस्बैंड रह गए ना तो एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो अभी बस हम रुके हैं और ये थोड़ी स्वीट्स ले लें और फिर हम निकलेंगे। अभी हम जयपुर में ही हैं, आपको पता ही है, हम प्रताप नगर जयपुर यहीं पे ही रह रहे हैं। तो बस निकले हैं, मस्त छाछ पी के। अब मैं आपको मेरा चेहरा दिखाती हूँ, पसीने से भरा हुआ। तो गाइज़ ये हूँ मैं और ये है मेरा पर्स, जो ये बैग जो है एकदम मैंने फुल भर रखा है, ऊपर तक की चेन भी बंद नहीं हो। और बस एक लड़का है वो हंस रहा है मेरे ऊपर, बट ठीक है कोई बात नहीं, हंसो इट्स ओके। तो वो मतलब कि ऐसा मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ, छोड़ो। मैं खुश नहीं हूँ, मतलब आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि अपने ससुराल जा रही है तो खुश है, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अभी मैं यहाँ पे लास्ट टाइम ही बात कर पाऊँगी, ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगी, इसलिए मैं सोच रही हूँ अभी पूरा वो अपने मन की वो कर लेते हैं, बोलना जितना भी है बोल लेते हैं। मम्मी को फ़ोन किया मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी मैं सोच रही हूँ कि मैं आपसे लास्ट टाइम बात कर लेती हूँ। तो मम्मी बोले ये पागल है, तो वापस नहीं आएंगे क्या, जो या वहाँ पे बात नहीं करेगी क्या, ससुराल ही जा रही है कोई, वहाँ पे दुश्मनों के यहाँ थोड़ी जा रही है। मैंने कहा कि ससुराल से अच्छा तो इंसान मुझे पाकिस्तान भेज दे, मैं वहाँ जा के मरना पसंद करूँगी।
मुझे डायलॉग बहुत आते हैं, लेकिन सब मजाक है, ये सब मजाक होती है। लाइफ में ना टेंशन तो बहुत है यार, सच बता रही हूँ, इतनी टेंशन होती है, हर इंसान की लाइफ में होती है, लेकिन अपन मजाक करते रहेंगे ना तो ज़्यादा सही रहता है। अब उसमें कोई ऑफेंड हो जाए, कोई बुरा लग जाए तो उसमें मैं क्या ही कर सकती हूँ, मुझे भी तो बुरा लगता है ना काफ़ी चीज़ों का, तो इसलिए मैं मजाक कर लेती हूँ, क्योंकि मैं गई हूँ अपने पापा पे और मैं पापा की तरह मजाक कर लेती हूँ। हाँ, और ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के किसी को हर्ट करना चाहती हूँ, इसलिए नहीं करती हूँ, मैं नॉर्मल ऐसा ही मजाक करती हूँ जिसमें हंसी आए लोगों को, ठीक है। और मेरे जो लैंडलॉर्ड है, मेरे मकान मालकिन है, वो मेरे ज्वेलरी की तारीफ़ कर रहे थे, बोले आपकी पीहर की साइड की है। मैंने कहा हाँ, पीहर की साइड की ही होती है, ससुराल की कोई हमारी ज्वेलरी नहीं होती है, वो नाम करते हैं जो भी देते हैं। तो हंसने लग गए। तो अब मैं जो हकीकत है वही बोलती हूँ, लेकिन अब इनको बुरा लगे तो लगे, छो लगे, तो फिर बस अभी मिठाई वगैरह लेते हैं और निकलते हैं। फिर व्लॉग ना बहुत लंबा हो जाता है, मेरी इतनी बातें होती कि व्लॉग इतना लंबा हो जाता है कि लोग परेशान हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मैं व्लॉग्स बनाने के लिए पैदा हुई हूँ, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। लोगों को मेरे व्लॉग्स शायद नहीं पसंद आते, बट मुझे ऐसा लगता है। और वही हमारे राजपूतों की निशानियाँ, गाड़ी जो है वो ठसाठस भरी रहती है, हमारी गाड़ी कभी खाली नहीं जाती, गाड़ी कभी खाली जानी नहीं चाहिए। उमली ये बच्चा है, दीदी 10 रुपये दे दो, 10 रुपये दे दो। मैंने कहा मिलेंगे तो मैं दे दूँगी। तो जैसे लिया उसने, और मैं वीडियो बनाई रही थी अपना, तो उसको मैंने बैक कैमरे से लिया तो शर्मा के भाग गया। मतलब इन लोगों को भी शर्म आती है, कुछ को तो नहीं आती, कुछ तो थोड़े बेशर्म होते हैं, और कुछ को शर्म आती है। और गाइस वाइट बाल इतने हो गए ना, अब तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता, मतलब यहाँ पे ज़्यादा हो गए मेरे वाइट बाल। इससे ये पता चलता है कि बुढ़ापा आ गया, दूसरा कि मैं कितना स्ट्रेस में रहती हूँ। पसीने हो रहे हैं यार, ये नए सूट क्यों पहन के जाना पड़ता है ससुराल, मुझे कोई बताए। मैंने अपने हस्बैंड को बोला आप ससुराल में आप जाते हो, आप तो चड्डे में चल जाते हो, लोअर में चल जाते हो, हम लोगों को ही क्यों ये सब करना पड़ता है। तो क्या बोलते हैं कि आप ही नारी मोर्चा स्टार्ट करोगे क्या। भाई हद होती है, नारी मोर्चा तो नहीं करूँगी, बट मेरे कुछ क्वेश्चन हैं, उनके जवाब तो मिलने चाहिए ना मुझे सामाजिक रूप से, बट कोई भी जवाब नहीं देता। मम्मी वगैरह से पूछते हैं तो बोले हाँ ऐसा करते हैं। भाई क्यों करते हैं ये तो बताओ कम से कम। बट ठीक है ना यार, अब छोड़ो, चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मतलब इतना मन मार के मैंने इतनी चॉकलेट बचाई थी कि रास्ते में खाऊंगी, और देखो गर्मी की वजह से कितनी ये हो गई हालत ख़राब। अब इसको चाटना ही पड़ेगा। सीएनजी गैस अरे मिल कौन नहीं ना, जिस उतना पूछो जो वोटा भी कौन मिला, तो इतनी दूर आवाग मतलब कौन निकलना ना। यहाँ गाइस हम फाइनली निकल चुके थे जयपुर से, और हम पहुँचे थे चौकी धानी के आसपास। ये एक होटल है, तो मैंने यहाँ की छोटी सी क्लिप ली थी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ तो था अमर विलास शायद ना। तो मैं मतलब यहाँ से हम निकल गए थे, और यहाँ से फिर हमने स्पीड पकड़ ली थी। टोंक हम पहुँच जाएंगे 1 घंटे में, बट हम सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। और ये यहाँ आपको लेफ़्ट साइड में दिख रही होगी होटल, ये इतनी प्यारी होटल है। मैं हस्बैंड से कह रही थी, मैं कहा आपके ककोड़ का पूरा मेरा जो ससुराल है, पूरे परिवार पूरा गाँव बस जाए इस होटल में, तो इतनी बड़ी होटल है। और बस यहाँ से ये मुझे बहुत सुंदर लगती है ये होटल। तो कब दोगे तो ये फिर यहाँ पे यही ना वहाँ तो फिर वाह, अभी तो सूखी पड़ी है, पानी आया ही नहीं इसमें तो ना, है थोड़ा बहुत पानी है। ब्रिज तो प्यारा है। अपन यहाँ आते थे ना, टॉप रहता था ना। बैठी तो सुना कीजिए, अब यहाँ कोने की कुछ तो दिखा दो टॉप को हम लोग कहीं बताओ जो कहते वहाँ चीजा है। कौन सी जगह है जो इंदिरा गांधी सर की बड़ा डर है इंदिरा गांधी जी। पुलिस लाइन आएगी टोक में तो हर गली इसी लगे मन तो सेम ही, पुलिस लाइन हो चाहे कौन सी लाइन हो। आटा की सरकारी स्कूल है छावनी,
मुझे पता, देख लो छावनी मैंने पढ़ लिया था। यहाँ पे एक बार आपने मुझे उतारा था, मुझे ऐसा क्यों याद है। हो गई खत्म ये क्वार्टर है। ये गाइस हम टोंक पहुंच चुके हैं और हस्बैंड गए हैं कुछ पोशाकें वगैरह लानी है। सिल्लू भाई साहब का फ़ोन आ गया था कि पोशाकें लानी है, और मेरी रखड़ी सीसफुल सब खोल चुकी हूँ मैं, क्योंकि मेरा हेडेक इतना ज़्यादा होने लग गया था। मेरा होता नहीं है वैसे तो रखड़ी सीसफुल से, लेकिन वो जयपुर में हम 1.5 घंटे घूमे ना गर्मी के अंदर पेट्रोल के लिए, क्योंकि अभी हड़ताल चल रही है उस वजह से, पता नहीं क्यों हड़ताल थी, तो इसलिए हेडेक इतना होने लग गया। फिर मैंने खोल दिए। मैंने सोचा कि चलो ससुराल आएगा उससे पहले ही पहन लूँगी। अब ये तो बोल रहे हैं का क्या ज़रूरी है, क्यों पहनते हो, बट सोचती हूँ कि कब पहनेंगे ना इन चीज़ों को। और अभी टोंक पहुँच गए हैं, अभी थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे ककोड़। यहाँ से तो सिर्फ 15 किलोमीटर ही है ककोड़, मेरा ससुराल। तो देखते क्या होता है आगे आगे, जैसे जैसे होता है। अब बने रहिए मेरे ब्लॉग में, मैं आपको दिखाती हूँ। और आगे मैं जितने दिन भी यहाँ रहती हूँ मैं ट्राई करूँगी, पता है कि मैं प्रॉपर ब्लॉग बना सकूँ, ट्राई कर सकती हूँ। अब मैं इतने दिनों बाद में आती हूँ तो मुझे यहाँ का रूटीन कुछ भी नहीं पता होता, तो क्या होता है ना, थोड़ा मुश्किल हो जाता है व्लॉग्स वगैरह बनाना। फिर भी मैं ट्राई करूँगी चीज़ों को। हस्बैंड को भी समझाया है कि यार आपको मुझे थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा, ऐसे अकेले चीज़ें नहीं हो पाती है ना। क्योंकि मैं एनी टाइम कैमरा लेके नहीं लगी रह सकती, फ़ोन लेके, क्योंकि फिर गुस्सा आ जाएगा ना। ससुर जी भी है, मम्मी भी रहते हैं, तो उनको फिर अच्छा नहीं लगेगा। इस वजह से मेरी तबीयत थोड़ी सी ऐसे हो रखी है, मुझे एलर्जी होती है ना मुझे, वो है, थोड़ा हेडेक है उस वजह से। और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद में, ठीक है। खा लो, पूरी दे लो, पूरी दे दो, पूरी दे दो। अब खा तो ली मुंह में, अब अच्छी नहीं लगेगी तब पता चलेगा। अच्छी लकड़ी को साफ कीजिए हमें। गुड्डो गुड्डो खाली कर दे, हवा मारिए।
तो गाइस, जैसे कि आपने देखा हम ससुराल पहुंच गए हैं और मैंने ड्रेसिंग वगैरह साफ़ की। और उससे पहले हमने चाय पी ली थी, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। मम्मी वगैरह से मिली, शिलू वैसा से मिली, फिर मैंने ड्रेसिंग साफ़ की। थोड़ी सी, इतनी खास तो नहीं हुई, बट हो गई जितना मैं कर सकती थी। और मुझे जितने दिन रहना है यहाँ पे, जितने भी दिन रहना है तो मैनेज करना है। डस्ट वगैरह रोज़ आ जाती, कितनी भी सफाई करो। फिर उसके बाद मैं अपने पसीने सुखा रही थी। यहाँ कूलर चला हुआ था तो हम दोनों बातें भी कर रहे थे, पसीने सुखा रहे थे। अपने रूम की बात ही अलग होती है सीरियसली। मतलब आप कितने भी कहीं पे भी रह लो, लेकिन अपने रूम की बात ही अलग होती है। यहाँ मुझे याद आया कि मेरा फ़ोन चालू है तो मैं बंद करने आई। तो चलो मैं अब आपको मिलाती हूँ मेरे नानदी बायसा से। मेरी एक ही नानदी है बायसा है और 2 मेरे नानदे बना है। तो ये छोटे वाले जो बायसा है मेरी ननद है शिलू बायसा, उनकी बेटी है। और गाइस, मैं और अक्षु बायसा भी देख रहे हैं फ़ोन। ये अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, मैं अपना फ़ोन यूज़ कर रही हूँ। और इनके मम्मी हैं, वो बना रहे हैं सब्जी। नानी सा क्या कर रहे हैं? खाना नहीं बना रहे, दिया बत्ती कर रहे हैं। और नानो सा क्या कर रहे हैं? मज़े कर रहे हैं। और मेरे अक्षु बायसा मज़े से फ़ोन देख रहे हैं ना। फिर मैं इसको देखना, फिर मैं आपको अच्छे से ढोल दूंगी। ओके, ठीक है? ठीक है। आप चलो अपना नाम बता दो फटाफट से। युविका। युविका राठौड़। युविका राठौड़। मेरा भी नाम राठौड़ है, पता है आपको? कितनी क्यूट हो ना आप, है ना? कल से मैं मंजन करूंगी, मंजन। मंजन तो आज भी किया था आपने। मतलब आप रात को मंजन करना, आज करोगी क्या? ठीक है, अपन खाना खा लेंगे ना, उसके बाद दोनों मंजन करेंगे, ठीक है? फिर अपने दांत चमकेंगे, सुंदर लगेंगे दांत अपने, ठीक है? तो गाइस, खाना वाना बन गया है, अब हम खाना खाएंगे। और गर्मी का खतरनाक मजा, पसीने देख पा रहे होंगे आप। ऐसा नहीं है कि जयपुर में गर्मी नहीं है, बट यहाँ एक्सट्रीम लेवल की गर्मी। आप बोलो कि मैं कितनी ब्यूटीफुल हूँ। मैं हूँ हूर की परी है, मैं हूँ हूर की परी है। मैं अपना वीडियो ना दे, ठीक है? ठीक है, अब आप पहन लो इसको, अब आप पहनो इसको। मम्मी सर को तो आपने पहना दिया, अब आप पहन लो। नहीं, अभी फोटो खींचो। फोटो खींचो, चलो ठीक है। आपके वाले आगे, मेरे वाले, ठीक है? ठीक है। मम्मी सोची दोनों जनी फोटो की चमक लाग रही है। आप दिखता नहीं है तो फ्रंट की। वाह, कितनी ब्यूटीफुल गुड़िया है हमारी।